बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अब मेरी वीडियोस के बाद आप लोगों को मैथ्स वाकई में इजी ही लगेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 1 एंड b इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं a और b। इसको हमने क्या करना है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। ये हमारी पिछली वीडियोस की तरह क्वेश्चन है। मींस हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था और क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उन्हीं के जैसा एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये किया था कि एक दो मैट्रिसेस को प्लस करके या माइनस करके हमारे पास सी मैट्रिक्स आया था, नेक्स्ट मैट्रिक्स आया था। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, दो मैट्रिसेस को प्लस माइनस करके एक पूरा एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है और उसके साथ फिर 3 को मल्टीप्लाई भी करना है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू हमने इन दो मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करके और एक एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। अब हमने इस इक्वेशन को मज़ीद मॉडिफाई किया है, 3x को वहीं पर रहने दिया है और 2a को 5b के इस साइड पर लेकर आए। जब 2a इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर आया है तो वो हमारे पास माइनस में चला गया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर मैट्रिसेस को पुट करना है। 3x वैसे का वैसे खड़ा रहेगा, 5 और b की जगह उसका मैट्रिक्स -2 a की जगह a वाला मैट्रिक्स। अब हमने इस 5 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 8 ज़ार 40, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15, 5 0 ज़ार 0, 5 2 ज़ार 10 और 2 के साथ माइनस था तो माइनस भी लगाया है। 5 6 ज़ार 30 माइनस। अब 2 को a मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 और वैसे ही 5 के साथ माइनस था तो हमने माइनस भी लगाया है। 2 2 ज़ार 4 माइनस है, माइनस भी साथ लगाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई तो कर दिया है गिवन नंबर के साथ, गिवन कॉन्स्टेंट्स के साथ। अब हमारे पास बीच में ये माइनस है, हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 3x हमारे पास वैसे का वैसे होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। 3x हमारे पास वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 40 - 4 20 - 8 15 -10 0 -4 -10 -4 30 -2। 40 में से हमने 4 को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास 36 आया है। 20 में से 8 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुआ है तो हमारे पास 12 आ गया है। 15 माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 को 10 के साथ हमने प्लस किया है, 25 होता है। और साइन हमने प्लस का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर है 10 से। इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया है 4 और माइनस माइनस प्लस यूज़ तो हम प्लस करेंगे। हमने 14 लिखा है बट साइन हम माइनस का लगाएंगे क्योंकि 10 जो है ग्रेटर है 4 से और 30 में से हमने माइनस किया है 2 को तो हमारे पास आया है 28। ये हमारे पास आ गया है 3x इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स। हमने सिर्फ और सिर्फ x को करना था, 3x को नहीं करना था, मालूम फाइंड नहीं करना था। अब हमने 3 को इसके साथ डिवाइड कर लिया है, चूँकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड ही होगा। तो अब हमने 3 को इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड कर लिया है 1/3 और वो ऑब्टेन मैट्रिक्स जो कि हमने माइनस करके हमारे पास आया है। तो अब हमने क्या किया है, एक्स के साथ उस मैट्रिक्स को जो हमने माइनस ए और बी को माइनस करके हमारे पास जो आंसर आया था मैट्रिक्स, उसके साथ हमने 3 को डिवाइड कर लिया है। हर एलिमेंट के साथ हमने 3 को डिवाइड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन सा
किसी टेबल के साथ कटता है तो कि नहीं कटता। अब यहाँ पर ये पहले वाला कटता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, यानी 12 हमारे पास आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये नहीं कटता हमारे पास, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं कटता। तो हमारे पास x की कौन सी वैल्यू आ गई? 12, 4, 25/3, 4/3 माइनस 14/3, 28/3। हमने अपने गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमने x मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास फाइंड हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड x, y, z एंड w। अब हमने क्या करना है? x, y, z और w को फाइंड करना है। इफ़ हमारे पास ये मैट्रिक्स है x, y, z, w, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू के इस साइड पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में प्लस हो रहे हैं। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 में यूनिट मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन के जो गिवन मैट्रिसेस थे वो लिख लिए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? ये 3 हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। हर एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया हमने। इधर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हमने इन दो मैट्रिसेस को प्लस कर लिया है। x + 4 - 1 + 3 + w, हमारे पास यहाँ पर प्लस w है, और 6 + x + y 2w + 3। अब हमने ये कर लिया। ये चूँकि एक साथ इसलिए प्लस नहीं हुई क्योंकि एक वेरिएबल है और एक दूसरा कांस्टेंट है। यहाँ पर दो कांस्टेंट हमारे पास आ गए हैं, तो प्लस माइनस माइनस 3 को हमने 1 से माइनस किया तो हमारे पास आया 2 + w। अब हम क्या करते हैं? ये हमारे पहले क्वेश्चंस की तरह है जो हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। हम क्या करते हैं? हमारे पास इनके इक्वेशंस बनती हैं, तो हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम जो है कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या आता है? 3x = x + 4। अब हमारे पास ये आया है पहले, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। x को हम इस साइड पर लेकर आए इक्वल टू के, तो ये माइनस हो गया है। हमारे पास आया 3x - x = 4। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमारे पास आया 3y = 6 + x + y। 3y - y वालों को इकट्ठा कर लिया हमने, = 6 + x। ये हमारे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। 3z = 2 + w, ये हमारे पास हो गई तीसरी इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है 3w = 2w + 3। 3w - 2w के 2w जब इस साइड पर आएगा इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, = 3। ये हमारे पास हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 3x - x = 4। 3x में से 1x को हमने माइनस कर लिया, हमारे पास 2x बचा = 4। अब 2 को हमने बोथ साइड पर डिवाइड कर लिया है, सो 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई x = 2। x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि किसकी है? x वेरिएबल की है। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने दूसरी इक्वेशन ले ली और हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लिया है। पुट x = 2 और वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 3y - y = 6 + x तो अब हमारे पास हो गया है 3y में से हमने 1y को माइनस कर लिया है, तो हमारे पास होता है 2y = 6। x की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 जो अभी हमने फाइंड किया है, पुट कर लिया है हमने इसे। सो 6 + 2 8 हो गया है। अगेन हमने दोनों साइड पर 2 को डिवाइड कर लिया है, सो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। सो हमारे पास दूसरी वैल्यू या दूसरी हमारे पास आई है, वो क्या है? वो y की वैल्यू है, y = 4। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया है।
इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3z इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। तो अब हमारे पास जो ये w है इस साइड पर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। सो 3 में से हमने 2 को माइनस कर लिया है तो हमारे पास सिर्फ w बच गया है इक्वल टू 3। हमारे पास एक और वैल्यू आ गई है, वो है w की, w इक्वल टू 3। अब हमने इसी w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 5। सो हमारे पास आ जाएगा 3z माइनस w के अंदर हमने डाल दिया है 3 को, 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 है, जब इस साइड पर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कैसे हो जाएगा 3z इक्वल टू 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, 3z इक्वल टू 5। और फिर हमारे पास हो जाएगा, हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर हमने 3 को डिवाइड कर लिया है, 3z इक्वल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर हमारे पास ये जो है 3 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 5/3। अब आप देख लें हमारे पास z की वैल्यू, w की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ आ गई जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी और कहा गया था कि इनकी वैल्यू को फाइंड करें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि x और y का मैट्रिक्स फाइंड करो। x प्लस वाई हमारे पास ये मैट्रिक्स है और x माइनस वाई हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने इन्हें ऐड कर लिया है, हमारे पास आ गया है x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई का मैट्रिक्स प्लस x माइनस वाई वाला मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो कि ऐड हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमने बीच में प्लस लगाया है और अब हम क्या करते हैं, x है, ये प्लस y है और ये माइनस y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 2x हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 3 0 प्लस 0 6 प्लस 2 9 प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 8 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस माइनस। सो 9 में से हमने 1 को माइनस कर लिया, हमारे पास 8 आया है। अब हमारे पास ये आ गया है बट वी फाइंड x। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। सो 2 को हम इस मैट्रिक्स के ऊपर डिवाइड कर लेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 0 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2। और ये हमारे पास टेबल के ज़रिए कट जाता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 एंड 0/2। ज़ीरो के ऊपर जो भी चीज़ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो वो हमेशा ज़ीरो ही होती है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4404। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट। सो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, पहले हमने यहाँ पर प्लस लगाया क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर माइनस लगाया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये प्लस का x है और ये माइनस का x हो गया है, तो ये कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पर प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारे पास 2y हो गया है और ये दो मैट्रिसेस आपस में माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 9 प्लस 1 प्लस 1 इस लगाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 1। 5 में से हमने 3 को माइनस किया 2, 2 में से हमने 6 को माइनस किया 4, माइनस इसलिए कि 6 जो है ग्रेटर है 2 से, 0 आ गया, 9 प्लस 1 10। अब हमारे पास फिर अगेन वही है कि 2y है और हमें y चाहिए, तो हम 2 को इन पर डिवाइड कर लेंगे और हमने 2 को डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये टेबल के ज़रिए कटता है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और 0 पर जो भी मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो वो हमारे पास जो है वो
ज़ीरो के इक्वल ही होता है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 - 2 0 एंड 5। तो हमारे पास x की वैल्यू थी 4 4 0 4 और y की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 0 एंड 5। हमने अपने गिवन क्वेश्चन की तरह के मुताबिक x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले क्वेश्चंस कर लेंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करेंगे। वस्सलाम।